ख्वाजा चीर के देखो मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी लेकिन हमारे रियाज भाई जो लाल किला के ऑनर भी हैं वो हैं, नजर नहीं आने मुझे कहाँ हैं, जरा इधर आइए ना। वो पैसे जमा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि रियाज भाई बहुत ही अच्छी कव्वाली गाते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं चाहूंगा कि रियाज भाई स्टेज पे आ जाएं यहाँ मेरे पास। तालियां हो गया रियाज भाई के लिए। रियाज भाई को मैंने बुला लिया है, अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ताला से। क्या करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में, लिबासे महारानी पहने हुए पाँव में सच्चे मोती की पायल भी है कि पायल की झनकार लेकिन सब 21वां साल न कर सकी और पहली सीढ़ी पे जाके सदा उसने दी। क्या दी? ऊंची बेड़ी वो ख्वाजा की मुख चढ़ो ना उतरो जाए। अरे ऊंची बेड़ी वो ख्वाजा की मुझे चढ़ो ना उतरो जाए। अरे कहियो मोरे ख्वाजा से कोई कहियो पकड़ ले जाए, कहियो मोरे ख्वाजा से कोई पकड़ ले जाए। अजमेर
मुझसे चढ़ो ना उतरो जाए, अरे कईयों मोरे ख्वाजा से मोरी पैया पकड़ ले जाए। गैब से हाथ थामे लेने चला, राती रोजे के अंदर खड़ा कर दिया। होश मीरा के साहिब तो कायम रहे, इतनी हिम्मत कहाँ मुँह से कुछ भी कहे, तो रह गई वो खड़ी की खड़ी, रह गई वो खड़ी की खड़ी। और समा से ये कहती रही क्या, दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी, दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी, दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, जिस तरह का खाना आप खिलाते हैं माशाल्लाह, हम अब 2-4 साल और आता रहा ना तो अच्छी इसी तरह का गाना भी सुनाने लगेंगे। देखिए रियाज भाई, क्या कह रहे लोग कि रियाज भाई ने आज इमरान साहब जी को टोपी पहना। ये भी बड़े नसीब की बात है, बड़े कम के हैं। बड़ी बात है जी, टोपी इंसान की इज्जत होती है, और रियाज भाई बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, और शुक्रिया आपका रियाज भाई। और एक बात मुझे आज पता लगी, मेरे ख्याल में मैं 2 या 3 साल के बाद यहाँ सेंट लुइस आया हूँ दोबारा। यहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ पाकिस्तानी या इंडियंस लोग इतने कम क्यों हैं। लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ 400-500 लोग हैं जो सेंट लुइस में रहते हैं, तो उसका कम लोगों का रहने का मुझे पता लग गया कि वो यहाँ लोग कम क्यों रहते हैं। मुझसे पूछे क्या पता लगा, क्योंकि पता है क्या, सिर्फ $1 का $1 का नोट चलता है यहाँ। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे ये पाकिस्तानी इंडियंस कम है, इसीलिए क्यों डॉक्टर साहब? वाह, लाल किला का मेन्यू है भैया, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम दिखता है। भाई पूछ रहे लाल किला का मेन्यू है। लाल किला के मेन्यू कवाली दाल। हाँ मैं चाह रहा था कि कोई गजल सुना दूं एक आध, मेरा दिल चाह रहा था जरा। है जी, हाँ जी, वही मैं सुना रहा हूं। देखिए ये बहुत ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत कम शायरी करता हूँ और पढ़ता हूँ। इसमें कुछ शेर ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 शेर हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसका मज़ा ले रहे हैं, तो मैं 6 के 6 शेर सुना दूँगा। और मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आ रही या मज़ा नहीं आ रहा तो सुनाऊँगा मैं पूरे के पूरे। देखिए सुनिए और फिर सुन के बताइए कि ये अपनी है कि पराई है।
बड़ी बेशबहागी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी है। हुस्न मगरूर फितरत से वफा मांगी है। इस दिल ने एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी है। मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है। हाय हाय हाय। मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है। एक दुश्मन ने मेरे हक में दुआ मांगी है। शुक्रिया। जाने इस दिल का, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। पता क्या? देखिए गजल के लिए पूरी कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। ये 5-7 मिनट की गजल है, ये फूल वगैरह अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ गजल पे ध्यान दें, मजा आएगा। क्योंकि दाद आएगी ना फिर सब मजा आता है। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। क्यों वो ना कहेंगे, वो ना कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारों। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, वो ना कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारों। वो हाँ कहेंगे तो फिर खुशी से मर जाऊंगा। हाय हाय। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। हश्र में मेरा, अरे हाय हाय जरा शेर पर तवज्जो हो। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा। 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 तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा। और हासिल गजल शेर जिसको मैं कहता हूं कि ये जिसने इश्क किया होगा उसको ये शेर हासिल गजल ही लगेगा। क्योंकि मैं खुद आशिक आदमी हूँ, इश्क करता हूँ। अब इश्क किससे करता हूँ? अपनी माँ से भी करता हूँ।
ज़रूरी नहीं है कि इश्क अपनी महबूबा से या अपनी बीवी से किया जाए, इश्क माँ से भी होता है। अगर और बताइए क्या, इश्क माँ से ही करना चाहिए। मोहब्बत की डेफिनेशन है, वो फिर मैं कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। इश्क और मोहब्बत की डेफिनेशन मैं इंशाल्लाह भी ईद के बाद एक पिक्चर भी खुद बना रहा हूँ। उस पाकिस्तानी पिक्चर है और उसमें इंशाल्लाह इंडियन और पाकिस्तानी लेके एक फिल्म बना रहा हूँ। वो उसका जो उन्वान है वो यही है, इश्क और मोहब्बत। मोहब्बत जो है वो फानी है, खत्म हो जाती है। इश्क मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो मेरे ख्याल में इस कायनात में एक ही ऐसी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है जिससे इश्क होना चाहिए, वो है माँ। ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये शेर जो है, ये शेर तो महबूबा के लिए है भाई, ठीक है। हम न पास आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से। क्यों? जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। मैंने जितना मजा लेके मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसी दाद नहीं आई। या तो लोगों ने इश्क किया हुआ है सबने, या फिर किसी ने किया ही नहीं। दो ही बातें हो सकती हैं। इतनी प्यारी बात मैंने बताई कि क्या हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान ही जाएगी ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और जान जाने का तो डर ही नहीं, मैं तो लाल कहती हूँ वैसे। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से। जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। तेरी बेदाग मेरी खामोशी, मेरी बेदाग मेरी खामोशी, तेरी बेदाग मेरी खामोशी। मैं समझाता भी जाता हूँ क्योंकि लोग काफी दिनों से अमेरिका में रहते हैं, तो उर्दू जरा कम हो गई है लोगों की। तेरी बेदाग मेरी खामोशी, यानी मैं तो पूछ रहा हूँ तुझसे कि जान जाएगी और क्या होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा वहां से। तो क्या कहते हैं, तेरी बेदाग मेरी खामोशी, हश्र में इसका फैसला होगा। हश्र में इसका फैसला होगा, हश्र में इसका फैसला। बहुत ही प्यारा शेर। उनका ये समझ के सहता हूँ, ये समझ के सहता हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब, तेरा गम ये समझ के सहता हूँ। क्या मेरी किस्मत में ही लिखा होगा, मेरी किस्मत में ही लिखा होगा, मेरी किस्मत में ही लिखा होगा, मेरी किस्मत में ही लिखा होगा। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत प्यारे शायर
हमारे मुल्क के नए उभरते हुए शायर हैं, मुझे बहुत पसंद है। आपको भी इंशाल्लाह पसंद आ जाएंगे। अगले 5-6 सालों में उनकी कोई किताब आई जाएगी इंशाल्लाह। तो शायर बहुत प्यारे हैं, समाज फरमाएं। उनके दर का है ये निशान अमजद, उनके दर का है निशान अमजद, उनके दर का है निशान अमजद, उनके दर का है ये निशान अमजद। क्या निशान है? दर पे मेरा सर, दर पे मेरा साइक लगा होगा, दर पे मेरा साइक लगा होगा, दर मेरा साइक लगा होगा, जान जाएगी और क्या होगा। वो तो आखिर में जब कव्वाली खत्म करूंगा उस पे तक ताजदार अरब के बाद फिर मुझसे भी नहीं पढ़ा जाएगा कुछ। रियाज भाई की उम्र वालों हाँ बनता तो है। हाँ वो बिल्कुल मोहित भाई, आपको मिठाई भी खानी है आपकी तो। अरे अच्छा जी सुना देते हैं जी भैया। हाँ काबिल अजमेरी की तो बहुत सारी गजलें गाया करते थे। एक शेर अर्ज फरमाइए। मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तो हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। देखिए ये पता क्या, बाकी बहुत बहुत प्यारी गजल है, लेकिन मैं इस दफा मामू इस दफा की माजरत, क्योंकि ये एक तो मुझे नजर नहीं आ रहे, आप ऊपर से लाइटें बहुत जोर की है मेरे ऊपर, और मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा किसी ना किसी दिन आपको जरूर आके। अगस्त में आऊंगा तो फिर इंशाल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन मुझे वो याद नहीं है अभी, तो मैं इसलिए माजरत था। क्या? हाँ नहीं, एक दो शेर तो मुझे भी याद थे आपसे सुनने से पहले। आप भी आ जाए मामू। हाँ वैसे रजब का महीना है, सरेला मकान से तलब भी बनती है। मैं एक दो गजल सुना दूं, उसके बाद फिर जब कव्वाली पे आएंगे वापस तो फिर कब आएंगे। हाँ जी हाँ जी। हमारे जो इंटरनेशनल प्रमोटर हैं डॉक्टर रजा मिर्जा साहब, उनकी फरमाइश है, तो कहते हैं ये जरूर सुना देना। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता
शायरी का मजा लेने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ये तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ये तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैना, प्रेम की माला जपते जपते बनी सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। आखिरी शेर पेश करना मुझे बहुत पसंद है, इश्क की बात है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, दिल का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, दिल का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है दिल का है ये हाल। क्या हाल है, अंगारों में नींद आ जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं सिमरू मैं सिमरू मैं ठिकाना। सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना। अंगारों में नींद आ जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला पे सिमरू मैं शुक्रिया। मेरे ख्याल में वक्त कम रह गया है और मुझे आज नाराजम भी पढ़नी है। एक हमारे मोहित भाई बैठे हैं यहाँ पे, इनको मुबारकबाद देनी है। समझ गए ना, समझ के समझो, समझना नहीं, समझे समझ जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, तो समझे और जो भी समझे उसे खुदा समझे, जो भी समझे उसे खुदा समझे। तो मोहित भाई आप ये केक पे कोई सालगिरह क्या था? नहीं, वो जरूरी है, मैं भी कराची में रहता हूँ। गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलसितां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, तो सब्र के अंधेरों में सब्र के अंधेरों में
सहर जो आएगी, अब सहर जो आएगी, वो सहर हमारी है। अब सहर जो आएगी, वो सहर हमारी है। अब सहर जो आएगी, वो सहर हमारी है। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में। कल भी जंग जारी थी, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। और शहर में नवा तुझ पर कैसा वक्त आया है। शहर में नवा तुझ पर ये कैसा वक्त आया है। एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ शिकारी है। एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ शिकारी है। एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ शिकारी है। क्या प्यारा शेर है। मंजर भोपाली साहब कहते हैं क्या? अरे बाप बोझ उठाता था, जहेज किस तरह देता। बाप बोझ उठाता था, जहेज किस तरह देता। इसलिए वो शहजादी, इसलिए वो शहजादी आज तक हमारी है। इसलिए वो शहजादी आज तक हमारी है। फसल में खेतों की मिल्कियत लुटेरों की। फसल मेरे खेतों की मिल्कियत लुटेरों की। हो फसल मेरे खेतों की मिल्कियत लुटेरों की। और फसल बोने